हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी ग्रामर रिवीजन की नेक्स्ट क्लास। आपको पता ही है लास्ट क्लास कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और उससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी डाल दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको क्या करना है, गोल्डन एजुकेशन चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाना है। वहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, ग्रामर रिवीजन के नाम से आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर आप कंप्लीट जो अपनी इंग्लिश ग्रामर का वो है रिवीजन कर सकते हो आप वेरी क्विक वे में। तो चलिए हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा सब्जेक्ट और एग्रीमेंट चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से मैंने बहुत सारे चैप्टर आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। अगर आपको याद आ रहा होगा तो बहुत सारे चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 31 सब्जेक्ट और एग्रीमेंट चल रहा था, ठीक है ना। अ कपल ऑफ ईयर्स के बाद हमेशा, ये तो आपको पता ही होगा, अ कपल ऑफ ईयर्स के बाद क्या आएगा, आप कपल ऑफ डेज के बाद क्या आएगा, हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। वो ऐसे कॉमन सेंस वाली बात है। ऑफ के बाद जनरली प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है और वो जनरली क्या होता है, प्लूरल होता है अगर वो काउंटेबल होगा तो, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। जैसे मोस्ट मनी अनकाउंटेबल है तो ईज आएगा, मोस्ट इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है तो ईज आएगा, मोस्ट वाटर अनकाउंटेबल है तो ईज आएगा। अनकाउंटेबल के साथ तो सिंगुलर ना। अगला देखो इसको इस तरीके से कभी भी नहीं लिखते, मोस्ट ऑफ वाटर मोस्ट ऑफ मनी, नहीं ऐसा कभी नहीं लिखते। या तो मोस्ट मनी मोस्ट इन्फॉर्मेशन मोस्ट वाटर से लिखो, मोस्ट ऑफ वाटर मोस्ट ऑफ मनी नहीं, ऐसा कभी नहीं लिखा था। ऐसा बोल सकते हो मोस्ट ऑफ द वाटर मोस्ट ऑफ द मनी, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनको बोलते हैं ना, देखो कॉम्प्रिहेंसिव टाइप की एरर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होता है, देखो कुछ चीज़ में ग्रामर रूल से रिलेटेड होता है, कुछ वोकैबुलरी से रिलेटेड होता है और कुछ कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होता है। मतलब आप लगा रेगुलर पढ़ोगे आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि मोस्ट ऑफ वाटर नहीं, आप बोलोगे यार मोस्ट ऑफ वाटर नहीं होता। ये कोई रूल नहीं है, पर ये बोलने में ना, किसी भाषा को बोलने में ना बहुत ज़्यादा, इंग्लिश लैंग्वेज है ही ऐसी, ठीक है। तो बोलने में आपको क्या लगे, काफ़ी ज़्यादा ईजी लगे, सिंपलर लगे, ब्यूटीफुल लगे, ठीक है ना। तो वही है मोस्ट ऑफ द वाटर, किस तरीके से बोला जाता है, मोस्ट ऑफ द वाटर बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको द लगाना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर में, ये गलत हो जाएंगे स्ट्रक्चर। ये तो ऐसे बोलो मोस्ट वाटर या मोस्ट मनी मोस्ट इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से बोलो, ठीक है। अगर ये तो आपको पता ही होगा, अगर काउंटेबल हो जाएगा तब तो क्या होगा, मोस्ट प्लेयर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मोस्ट प्लेयर्स या मोस्ट टीचर्स। अब जब प्लूरल नाउन हो गया तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। मोस्ट ऑफ, ये वही कहानी, मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स नहीं, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, इस तरीके से ये चलेंगी। नेक्स्ट वन देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, अ लॉट ऑफ मिल्क इज़, क्योंकि अनकाउंटेबल है तो उसके साथ इज आएगा, और लॉट्स ऑफ मिल्क इज़, ठीक है, ये भी अनकाउंटेबल है। अगला देखो, अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, अब यहाँ पर प्लेयर्स आ गया तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, आर, प्लेयर के हिसाब से क्या आ जाएगा, आर, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा हुआ, फ्यू भी वही कहानी है। फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ये वाली बात याद रखना। फ्यू के बाद हमेशा जो नाउन होता है, वर्ब होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, हमेशा प्लूरल आता है, ठीक है। फ्यू के बाद जनरली प्लूरल का यूज़ किया जाता है। देखो फ्यू पीपल, अ फ्यू प्लेयर्स, द फ्यू स्टूडेंट्स, ये सारे क्या होंगे, प्लूरल आएंगे, ये वाली बात याद रखना। और फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में आपको पता ही होगा। फ्यू मतलब नेगेटिव हो जाएगा, क्या, ना के बराबर, नो। और अ फ्यू मतलब बहुत थोड़ा सा, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, काम चलाओ। और द फ्यू मतलब जितना भी स्पेसिफिक है वो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना है वो सारा का सारा। ये कहानी आपको पता होगी, लिटिल द लिटिल, फ्यू द फ्यू की। अगला देखो क्या लिखा हुआ, आई एम सॉरी आई हैव फ्यू, अ फ्यू के बाद क्या आएगा, फ्रेंड्स, प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। अगला देखो, ये सेम कहानी देखो, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है तो एक साथ क्या आ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन, और आगे अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो लिटिल अ लिटिल द लिटिल, अब वही कहानी है, लिटिल मतलब जीरो, अ लिटिल मतलब बहुत थोड़ा सा, और द लिटिल मतलब जितना भी है उतना सारा का सारा, ऑल, ठीक है। और ये वाली कहानी अलग है। देखो लिखा हो ना, दिस इज़ अ लिटिल गर्ल, यहाँ पर गर्ल क्या है, नाउन, नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, आर्टिकल। याद आ रहा है स्ट्रक्चर, नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल। और भी स्ट्रक्चर होता है, नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब से पहले आर्टिकल। इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखे हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देयर आर सम लिटिल गर्ल्स, लिटिल के बाद क्या है, प्लूरल नाउन। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना, द कंडक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर ऑफलाइन क्लासेस इज़ ग्रेट। अब देखो कहानी कहाँ से चली, इसमें आप सब्जेक्ट इसको मानोगे। देखो क्या लिखा हुआ, द कंडक्ट ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो ऑफ द स्टूडेंट जब उसका ऑब्जेक्ट है तो ये कहानी तो अलग हो गई, तो फ्रेज बन गया। फिर अगला इन प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो ये उसका ऑब्जेक्ट है। इन ऑफलाइन क्लासेस, ये पूरा उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, फ्रेज बन जाएगा। तो इस फ्रेज को हटा दो, इस फ्रेज को हटा दो, बस क्या गया, कंडक्ट। तो कंडक्ट के हिसाब से क्या आएगा, इज़। तो किस तरीके से देखो
हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट निकाला। अगर सेंटेंस बहुत बड़ा है तो उसमें सब्जेक्ट किस तरीके से फाइंड किया जाता है, इस तरीके से फाइंड किया जाता है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना, मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ आपको और अभी मैंने बता दिया आपको। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो स्टार्टिंग से वीडियो देखो, आपको हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा आपको। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, यू ऑल्सो इज यार, हु इज यार। अब देखो ये कहानी वही है, ये कहानी क्या है, WHO वाली। हु क्या होता है, हु जब भी सेंटेंस के मिड में आता है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या 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 होता है रिलेटिव प्रोनाउन, देखो लिखा हो ना, वाक्य में ऑल्सो, वो हु के बाद वर्ब का यूज़ ऑल्सो से पहले होने वाली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। देखो अगर एक बार के लिए ऑल्सो भूल जाओ आप तो यू के हिसाब से क्या आएगा, आर, कॉमन सेंस वाली बात है, यू आर। अब हु क्या है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले उसका एंटीसीडेंट आता है, तो उसके रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है, तो यू के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, आर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पहले बता रखा है। ये वाली बात है बहुत इंपॉर्टेंट, अदर प्लेयर्स या मोस्ट अदर प्लेयर्स। ठीक है, और अनकाउंटेबल होगा तो अदर मिल्क इज, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर और काउंटेबल के साथ प्लूरल। अब देखो क्या लिखा हुआ, नो अदर एंड नो टीचर एंड नो स्टूडेंट इज। ठीक है ना, अब कोई भी नहीं है तो अब देखो नो टीचर्स एंड नो स्टूडेंट्स आर। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया है, नो टीचर एंड नो स्टूडेंट, कोई भी नहीं है तो सिंगुलर ही हो गया, इज। नो टीचर्स और नो स्टूडेंट्स से प्लूरल हो गया ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। और ये तो आपको पता ही होगा, आई डोंट हैव बट आई कैन गिव यू डैश डैश डैश। देखो आई डोंट हैव मच या मैनी, ठीक है, बट आई कैन गिव यू द लिटिल। अगर मनी की बात हो रही हो तो द लिटिल, और बुक्स की बात हो रही होगी तो द फ्यू बुक्स डैट आई हैव। ठीक है, तो अगर आप लिटिल में चल रहे हो तो आई डोंट हैव मच। ठीक है, मच मेरे पास ज़्यादा नहीं है, बट आई कैन गिव यू द लिटिल मनी, जितना भी है डैट आई हैव, मैं उतना आपको देख सकता हूँ। या अगर दूसरा सेंटेंस बोलो, आई डोंट हैव मैनी, मेरे पास ज़्यादा नहीं है, बट आई कैन गिव यू द फ्यू बुक्स, तो जितनी भी मेरे पास बुक्स हैं वो डैट आई हैव मैं आपको दे सकता हूँ। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला नाउन अपोजिशन, देखो बहुत अच्छा केस है। नाउन अपोजिशन क्या होता है, देखो नाउन अपोजिशन मतलब होता है, देखो ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बाद हल्का सा उसी के बारे में बताते हैं, उसी को बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। जैसे आप ऐसे बोल सकते हो, देवेंद्र, TEVN, देवेन कॉमा एन इंजीनियर, देवेन कॉमा एन इंजीनियर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो देखो देवेन एंड इज तो वर्ब है, ठीक है ना, देवेन एन इंजीनियर, ये इंजीनियर का और देवेंद्र कौन है, एक ही आदमी है, तो देवेंद्र के बारे में हल्का सा थोड़ा मोर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसी को बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। वो चीज़ यहाँ पर हो रखी है, देखो क्या हो रखी है, मैं कौन, कॉमा हिमांशी, मैं हिमांशी, तो ये आई और हिमांशी एक ही है, इसको नहीं भी लिखो तो भी सही है, ऐसा बोलोगे आप, आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पे ऐसा बोलो हिमांशी इज टीचिंग इंग्लिश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वही है, वही आई है, वही हिमांशी है, तो इसी को बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन, उसके बारे में हल्का सा इन्फॉर्मेशन। या आप ऐसा बोल दो, हिमांशी अ डॉक्टर इज टीचिंग इंग्लिश, ऐसे बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो किस तरीके से मैं बेसिक से लेकर आया है आपको और आज हमारा जो सब्जेक्ट वाला एग्रीमेंट है वो चैप्टर भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि मेरे को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, फ्रेज वाला, क्लॉज वाला थोड़ी सी डाउट हो गई, स्ट्रक्चर समझने में डाउट हो रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, गोल्डन एजुकेशन में प्लेलिस्ट बनी हुई है ग्रामर रिविजन के नाम से, आप उसको देखो, स्टार्टिंग से देखो, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट, यूनिक कॉन्सेप्ट जानने को मिलेंगे आपको, आपका रिविजन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अब चलो एक्सरसाइज करते हैं फटाफट, देखो फटाफट। अब देखो ये रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन में कैसे होती है, रिवीजन मतलब आपको पहले चीज़ें आती हैं और चीज़ें फिर आपको आगे चीज़ कराई जाती है, फटाफट कराया जाता है ताकि आप रिवाइज कर सको क्विकली। तो बताओ फटाफट आंसर देना है। पीपल हैव बीन वार्निंग, सॉरी क्या लिखा हुआ है, इन एडवांस, अच्छा, पीपल हैव बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। पीपल हैव बीन वार्निंग नहीं होगा, पीपल हैव बीन वार्नड होगा, पीपल हैव बीन वार्नड इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर आपको डाउट, अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, एक बार यहाँ पर 4 या 5 को अटेम्प्ट करो और फिर आप वीडियो को प्ले कर सकते हो। आई एम सॉरी सर, हाउ मच यू आर फाइन फॉर रिटर्निंग द बुक्स लेट। हाउ मच आर द फाइन, हाउ मच आर द फाइन नहीं, हाउ मच इज़ द फाइन फॉर रिटर्निंग द बुक्स लेट, ठीक है, फाइन के हिसाब से इज आएगा। देखो वही कहानी होगी, ऑल आवर फर्नीचर्स नहीं होता है, वर्ब भी नहीं आएगा,
ऑल आवर फर्नीचर वॉज स्पॉइल्ड। फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है। अ कंपनी ऑफ 200 सोल्जर्स वर नहीं वॉज, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, तो ये पूरा पूरा फ्रेज हो गया, इसको छोड़ दो बच गया कंपनी के हिसाब से क्या आएगा वॉज। एवरी वन ऑफ देम आर नहीं, फिर वही कहानी होगी ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये फ्रेज बन गया, इसको हटा दो बच गया एवरी वन के हिसाब से क्या आ जाएगा इज। 10,000 रुपीज़ आर अ लार्ज सम। अब देखो 10,000 रुपीज़ है तो प्लूरल, लेकिन यहाँ पर वो अ लार्ज सम एक सिंगल क्वांटिटी की तरह यूज़ हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा इज। जब भी लिंकिंग वर्ब सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब यूज़ होने लग जाए, बी की फॉर्म सेंटेंस में मेन वर्ब बन जाए, बी की फॉर्म इज हमारी वॉज वर्ब होती है, वो सेंटेंस में अगर मेन वर्ब बन जाए तो वो लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। और लिंकिंग वर्ब में ध्यान देना लिंकिंग वर्ब के बारे में, ठीक है, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। ये मैंने इन्वर्जन का रूल कई बार आपको बताया बता, जैसे हेयर या देयर में चलता है, सेंटेंस में आगे के हिसाब से आती है वर्ब। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अ टेबल इन एडिशन टू 2 चेयर्स आर। नहीं आर नहीं इज, क्यों? क्योंकि इन एडिशन टू प्रीपोजिशन हो जाएगा और इसके बाद वाला प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फ्रेज बन जाएगा। अ टेबल के हिसाब से आर नहीं इज आता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे और स्ट्रक्चर होते हैं, लुक नहीं, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, इन अकॉर्डेंस विद, इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं इसमें, अगर आपको पता होंगे पहले से तो वैसे हमने पढ़ा रखे हैं। नो न्यूज़ आर, न्यूज़ सिंगुलर होती है, न्यूज़ के हिसाब से इज आता है। मैनी अ क्रिमिनल हैव, नहीं अ क्रिमिनल सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा हैज़। देयर इज अ मैन एंड अ वुमेन देयर इज नहीं देयर आर अ मैन एंड अ वुमेन। यहाँ पर भी देखो वही कहानी है, क्या सेंटेंस देयर के हिसाब से वर्ब नहीं आ रखी है, इसके हिसाब से वर्ब आ रखी है, क्योंकि इन्वर्जन में लिखा हुआ है अ मैन एंड अ वुमेन आर देयर। इसको अगर आप और अच्छे ढंग से बोलना चाहो तो ऐसा बोलोगे, ठीक है। आगे वाले के हिसाब से वर्ब आ रही है, जैसे ऊपर सेंटेंस मार के थी। द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स इज एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम 4 to 10% इन द नेक्स्ट 10 years। द नंबर ऑफ टूरिस्ट इज, अब देखो इज एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम 4 to 10%। यार इसमें तो नो एरर लग रही है। 11 द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स is expected to rise from 4 to 10% in छोड़ो अभी 11th वाला भी देखेंगे, ठीक है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। 12th वाला देखो 20 miles आर, नहीं वही कहानी होगी। अलॉन्ग वे सिंगुलर हो जाएगा क्योंकि 20 miles उसके बारे में बता रहा है, तो अलॉन्ग वे इज, ठीक है ना। 20 miles इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, You and I has known each other। You and I has नहीं, you and I plural हो गया, तो you and I have known each other। The climate of this place do not suit me। The climate of this place do not नहीं does not, सिंगुलर आएगा ना, सिंगुलर ये वो सब प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये फ्रेज बन गया, तो द क्लाइमेट के हिसाब से डज आएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स स्टिल वोट्स अलॉन्ग स्ट्रेट पार्टी लाइन्स। A large number of voters still votes along straight party lines। Still votes नहीं, large number of voter still vote, क्योंकि a large number of इस क्या होता है प्लूरल होता है, तो प्लूरल के हिसाब से वोट्स नहीं आएगा, वोट आएगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आगे क्या आएगा प्लूरल वर्ब आएगी, तो वोट्स सिंगुलर होती है, वोट क्या हो जाएगी प्लूरल हो जाएगी। 11 का आंसर देखें तो क्या है, 11 में नो एरर, हाँ ठीक है। 11 में क्या थी नो एरर, बोला था ना मुझे कोई भी एरर नहीं लग रही इसमें, कुछ ना 11 तो बोला था ना मैं कि इसमें कोई भी एरर मेरे को नहीं लग रही है, तो उसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। हाँ अब ये वाला चैप्टर भी हमारा क्या हो चुका है कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है जिसका नाम है एडवर्ब। क्या नाम है इसका, एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में पता है आपको क्या होता है, जो एडजेक्टिव को, वर्ब को और अनदर एडवर्ब को क्या करता है मॉडिफाई करता है, उसके बारे में बताता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे सी इज़ एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बता रखा है। नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब से पहले आर्टिकल। तो देखो एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है ना, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब एक्सट्रीमली। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, वी प्लेड। अगला क्या लिखा हुआ है, वी प्लेड अ मैच ब्यूटीफुली। तो वी प्लेड अ मैच, हाउ कैसे खेला हमने वो, तो देखो जो एडवर्ब होता है ना वो आंसर देता हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ व्हेन वेयर, इसका आंसर देता है जो हाउ मेनी टाइम्स,
इस तरीके का आंसर देता है वो, ठीक है। तो द वी प्लेड अ मैच, हमने एक मैच खेला, हाउ कैसे, ब्यूटीफुली, तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में बताया कैसे खेला हमने, ब्यूटीफुली तरीके से खेला, ठीक है। ऐसा एमपीटी रूल होता है, आपको पता होगा, मैनर, प्लेस, टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैनर हाउ का आंसर देता है, देखो, प्लेस वेयर का आंसर देता है, टाइम किसका आंसर देगा, व्हेन, व्हाट टाइम, हाउ लॉन्ग इसका आंसर देगा, और रीज़न वाई का आंसर देता है। तो व्हेन, ये देखो, व्हेन, वेयर, वाई और हाउ का आंसर कौन देगा, एडवर्ब। तो हर बार सेंटेंस में जब भी आप ये चीज़ें पूछोगे तो हमेशा उसका आंसर कौन देगा, एडवर्ब। अब देखो, और ये भी जो ये वही कहानी है, व्हेन, ये बार बार मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, व्हेन, वेयर, वाई और हाउ, इसका आंसर कौन देगा, तो हाउ लॉन्ग, हाउ, व्हाट टाइम, हाउ ऑफन, एक ही बात है, तो इसका आंसर कौन देगा, एडवर्ब देगा, ठीक है। अगला देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ का आंसर देगा, इसका आंसर देगा हाउ का। वी प्लेड द मैच, कैसे खेला हमने मैच, ब्यूटीफुली। वी सिंग सॉन्ग, हम गाना गाते हैं, कैसे, वेल, ठीक है। और ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखो, एडजेक्टिव में जब भी एल वाई जोड़ देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है, क्या बनेगा, एडवर्ब। और जब भी एक सेकंड, नाउन में अगर एल वाई जोड़ देते हैं तो बनेगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में अगर एल वाई जोड़ देंगे तो वो बनेगा एडवर्ब, समझ में आया। नाउन में एल वाई जोड़ देंगे, जैसे नाउन क्या होता है, नाउन होता है ब्रदर, उसमें एल वाई जोड़ देंगे, ब्रदरली, वो एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। लव, लवली, ठीक है ना। लव क्या होता है, नाउन, उसमें लव एल वाई जोड़ देंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। उसी तरीके से एडजेक्टिव में भी एल वाई जुड़ता है तो क्या बनेगा, लेकिन एडवर्ब। जैसे पुअर, पुअरली, और जैसे क्या होता है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव में भी एल वाई जुड़ेगा तो वो एडवर्ब बन जाएगा। नाउन में अगर एल वाई जुड़ेगा तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में अगर एल वाई जुड़ गया तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। देखो जैसे लिखा हुआ ना, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एल वाई जुड़ गया तो इंटेलिजेंट एडवर्ब बन गया, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होगा, जब नाउन में एल वाई जुड़ के एडजेक्टिव बन गया तो एडजेक्टिव में तो ऑलरेडी एल वाई आया हुआ है, अब दोबारा एल वाई तो जोड़ेंगे नहीं, तो जिस एडजेक्टिव में ऑलरेडी एल वाई आया हुआ है उसमें मैनर लगा दो, ठीक है ना। उसमें क्या लगा दो, मैनर लगा दो, इन अ डैश मैनर बोल दो, तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कावर्ड, देखो कावर्ड क्या होता है, नाउन, नाउन में एल वाई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। तो कावर्डली एडजेक्टिव, तो ये ऐसा एडजेक्टिव है जिसमें ऑलरेडी एल वाई आया हुआ है। अब इस एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ के दोबारा एडवर्ब थोड़ा बन देंगे, एल वाई दो बार थोड़ा जुड़ेगा, एक बार ऑलरेडी इसमें आ रखा है, तो इस एडजेक्टिव को एडवर्ब कैसे बनेगा, मैनर लगा दो, इन अ कावर्डली मैनर, तो क्या बन गया, एडवर्ब। आगे समझ, जैसे माइजर, माइजर क्या, नाउन, नाउन में एल वाई जोड़ देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा, माइजरली। स्कॉलर, एल वाई जोड़ देंगे तो एडवर्ब, स्कॉलरी। निगार्ड, एल वाई, तो ये सब नाउन है, नाउन में एल वाई जोड़ देंगे तो क्या बन गया, एडवर्ब हो गया। इसी को अगर एडजेक्टिव हो गया, नाउन में एल वाई जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव बनेगा। तो सारे एडजेक्टिव हो गए, माइजरली, स्कॉलरली, निगार्डली। और इन्हीं में अगर आपको एडवर्ब में बोलना होगा तो क्या बोलोगे, इन अ माइजरली मैनर, इन अ स्कॉलरली मैनर, इन अ निगार्डली मैनर। आगे समझ में, देखो ये सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव हैं, और इनमें इन अ माइजरली, इन अ स्कॉलरली, इन अ निगार्डली मैनर बोलोगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएंगे। अब अगला ही वो तो एडवर्ब ऑफ मैनर था जो हाउ का आंसर दे रहा था। एडवर्ब ऑफ प्लेस किसका आंसर देगा, व्हेन, प्लेस सॉरी वेयर का आंसर देगा, प्लेस वेयर का आंसर देगा। वी वेंट वेयर, कहाँ गए हम, देयर। शी कम्स कहाँ, वेयर, हियर। अ मंकी इज स्लीपिंग वेयर, अंडर द ट्री। अंडर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिलकर फ्रेज बनता है। तो कौन सा फ्रेज बन रहा है यहाँ पर, एडवर्ब फ्रेज। कौन सा फ्रेज बन रहा है, एडवर्ब फ्रेज। क्यों, किसका आंसर दे रहा है, द मंकी इज स्लीपिंग, द मंकी इज स्लीपिंग वेयर का आंसर दे रहा है, तो वेयर अंडर द ट्री। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होता है एडवर्ब टाइम, जो व्हेन, व्हाट टाइम, हाउ लॉन्ग का आंसर देता है। दे हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2010। वो कहाँ रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं 2010 से। तो दे हैव बीन लिविंग वेयर, दे हैव बीन लिविंग वेयर, इन मुंबई। ये भी वही कहानी, इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो एडवर्ब फ्रेज बन गया है, इन मुंबई। और सिंस व्हेन, तो सिंस 2010 से, तो हाउ लॉन्ग का आंसर दे रहा, तो ये एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगा, टाइम। तो देखो किस तरीके से फ्रेज बने, एडवर्ब, ये भी एडवर्ब फ्रेज हो गया, ये भी एडवर्ब फ्रेज हो गया। We have been working here for a long time. We have been working where? Here. Since when? For a long time. तो for प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये भी क्या बन गया, एक फ्रेज बन गया। तो ये फ्रेज क्या है, ये एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसका आंसर देगा, हाउ ऑफन का आंसर देगा। जैसे he always goes to college, he often goes to college, he generally goes to college, he seldom goes to college। तो how often का आंसर मिल रहा,
रोज जाता है, कभी कभार जाता है, जनरली जाता है, सेल्डम कभी कभार जाता है। तो इस तरीके से उसका आंसर मिल रहा है आपको। अगला है एडवर्ब ऑफ रीजन और पर्पस। तो रीजन किसका आंसर देगा? वाई का आंसर देगा। जैसे रोहन वॉज नेवर लेट फॉर स्कूल देयरफॉर वॉज अवॉर्डेड एज द बेस्ट स्टूडेंट। रोहन कभी भी लेट नहीं था स्कूल के लिए, ठीक है ना, इसके लिए उसको क्या दिया गया? बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया गया, ठीक है। और देखो आई स्टार्टेड रनिंग, मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी सो डैट, ताकि आई डिडेंट मिस द ट्रेन, मेरी ट्रेन क्या हो जाए, मिस ना हो, इस तरीके से। और ये वाले सीक्वेंस आपको पता है MPT रूल ही के हिसाब से चलता हो। सीक्वेंस एडवर्ब का सीक्वेंस कैसा बोलोगे? MPT, मतलब पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। जैसे वी प्लेड अ मैच यस्टरडे ब्यूटीफुली इन मुंबई। नहीं नहीं नहीं, पढ़ के लग रहा हो आपको, गड़बड़ बोल दिया। तो कैसे बोलोगे? वी प्लेड अ मैच, हाउ, कैसे? MPT, मैनर का आंसर, ब्यूटीफुली, वेयर, इन मुंबई, और व्हेन, यस्टरडे। तो वी प्लेड अ मैच ब्यूटीफुली इन मुंबई यस्टरडे। तो पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम, इसी को बोलते हैं MPT, ठीक है। और अगर मूवमेंट वाली कोई वर्ब है, जैसे कम, गो, रीच, अराइव, इसमें क्या चलता है? प्लेस, मैनर और टाइम। क्यों? क्योंकि कम, गो, रीच, अराइव, इसमें आपको आंसर बताना पड़ेगा ना। दे वेंट मुंबई इन द आफ्टरनून, ठीक है ना, इस तरीके से। तो वहाँ पर पहले क्या आएगा? वहाँ पर PMT वाला रूल चलता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद देखो, कल मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं इन्वर्जन, जो कि अभी आज हमने जो एक्सरसाइज करी थी उसमें भी आया था। इन्वर्जन आया था, नहीं आता? जब क्या हो रहा था, पीछे वाले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट लगता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ऐसा लगता है कि अरे ये तो ऑब्जेक्ट है, नहीं, पर वर्ब उसके अकॉर्डिंग आती है। जनरली वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन इन्वर्जन में कहानी चलती है उल्टा, नाम में ही लिखा हुआ इन्वर्जन उल्टा है, ठीक है। तो कल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए मैं लाऊंगा। कल इसको मैं फटाफट कंप्लीट रिवाइज करा दूंगा, और शायद कल एडवर्ब हमारा खत्म ही हो जाएगा। तो इस तरीके धीरे धीरे करके मैं कंप्लीट ग्रामर आपकी क्या करा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा, जो मेरे नोट्स बने हुए हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो गोल्डन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ पर बिल्कुल आपको ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको इन्हीं चीज़ों को आगे पढ़ाते रहूँगा। और जल्दी ही मैं साइंस की भी आपको क्लासेस लेके आने वाला हूँ, फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए जो बहुत ज़्यादा क्रूशल और इम्पोर्टेंट होने जा रही है। So that's all for the day. Stay tuned for more updates later another day. Thank you, friends.